हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तीन तरीके से बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लेते हैं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटा से लेकर के बड़ा की तरफ जाएगा। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, मतलब पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा छोटा होता जाएगा। देखिए कंफ्यूजन मेन कहाँ होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर, इसका पता नहीं चलता है कि इसको हम बढ़ते क्रम कहें कि घटते क्रम। यहाँ पर दिक्कत होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर को हम घटते क्रम में लिखें कि बढ़ते क्रम में, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर को जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मतलब जब उच्चारण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए असेंडिंग बोल रहे हैं, असेंडिंग, तो ये एसी आएगा, और जब डिसेंडिंग बोलेंगे तो क्या आएगा? डीसी आएगा। तो देखिए ए के बाद सी आता है, मतलब ए के बाद सी आ रहा है तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और देखिए डी के बाद क्या आ रहा है? सी। डी के बाद यहाँ पर सी है, तो डी के बाद सी तो आता नहीं है, तो ये घट रहा है, तो ये घटते क्रम हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और ए के बाद सी आ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। तो आप लोग को अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन को देखते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर। तो सबसे पहले हम लोग को ये दूर करना होगा कंफ्यूजन कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर ये हम लोग सीख गए तो उसके बाद हम लोग तो सजा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1/9 है और एक 2/9 है। एक 1/9 हो गया और एक 2/9 हो गया। तो इस फ्रैक्शन में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें कौन फ्रैक्शन बड़ा है। तो ऊपर वाला को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। नीचे वाला को डिनोमिनेटर। अगर हिंदी मीडियम में आप हैं तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो अंश बटा हर मतलब ये क्या हो गया? भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2/9 है और 1/9 है, मतलब 2/9 है और 1/9 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, ये दोनों जगह 9 है, मतलब सेम है, एक ही जैसा है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर एक जैसा है तो इसका न्यूमरेटर, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो देखिए एक बड़ा है कि दो? तो हम देख रहे हैं कि 2 बड़ा है। तो 2 जब बड़ा है तो 2/9 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये 1/9 छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा का जो चिन्ह है, जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ हम मुंह खुला कर देते हैं, और जिस तरफ छोटा रहेगा उस शरीर का मुंह बंद रहेगा। तो ये चिन्ह भी आप समझ चुके हैं। तो ये 2/9 क्या हो गया? बड़ा हो गया, और 1/9 छोटा हो गया। अब देखिए जैसे 15/3 हो गया और 15/8 हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर मतलब अंश क्या है? एक जैसा है। इसका न्यूमरेटर यहां पर भी 15 है और यहां पर भी 15 है। इसका डिनोमिनेटर कैसा है? तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है और डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 है, मतलब डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न है और इसका न्यूमरेटर एक जैसा है। तो जिस भिन्न का न्यूमरेटर एक जैसा है तो उसका डिनोमिनेटर जिसमें छोटा रहेगा वही भिन्न बड़ा रहेगा। तो जिसका छोटा डिनोमिनेटर रहेगा जिस भिन्न का, वही भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 15/3 बड़ा हो जाएगा किससे? 15/8 से। तो ऐसा तो आप लोग अब पहचान जाएंगे, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो या जिसका न्यूमरेटर एक जैसा हो, तो आप ऐसा पहचान जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा भिन्न आएगा जिसका ना तो न्यूमरेटर सेम रहेगा और ना डिनोमिनेटर। तो चलिए एक ऐसा अब हम लोग भिन्न ले लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे देखिए ये 2/3 हो गया और 5/8 हो गया, ऐसा हो गया, सब अलग अलग है। तो इसको पहचानने के लिए मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल कर देना है। देखिए 8 को 2 से गुणा करेंगे मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 कितना हो जाएगा? 16। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएगा।
तो ये बताइए 16 बड़ा है कि 15? तो हम यहाँ पर जानते हैं कि 16 बड़ा है, तो 16 जब बड़ा है तो 2/3 क्या है, बड़ा है। किससे? 5/8 से। ये उस पर भी लागू होगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा है। जैसे हम लोग पहला एक लिए थे, जैसे 1/9 था और क्या था, 2/9 था। तो इसको भी, इसमें भी ये रूल फॉलो करेगा। जैसे 9 को 1 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। तो ये 18 हम लोग जानते हैं कि बड़ा है, तो 18 से बड़ा है तो 2/9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर एक जैसा था। तो ये अब हम लोग तो पहचान जाएंगे ना कि कौन भिन्न बड़ा है। तो जब ये हम लोग पहचान गए कि ये भिन्न बड़ा है, ये छोटा है, तो अब हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए 2/3, 5/8, 3/4, ऐसा मान लीजिए कोई है फ्रैक्शन। इसमें हम लोग को लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो सबसे एक तरीका है बढ़िया कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 3 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया 15। 8 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये यहां से हम लोग पता कर लिए कि ये क्या है, बड़ा है। तो 2/3 बड़ा है किससे, 5/8 से। अब इसमें हम लोग पता करते हैं कि ये 3/4, ये तो फ्रैक्शन बच गया। तो इसमें इसको भी देख लेते हैं, क्या ये तो बड़ा नहीं है ना। तो इसको अब इससे गुना करेंगे। जैसे 4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इसको ऐसे गोल कर दीजिए और 3 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये सबसे बड़ा हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इससे ये छोटा हो जाएगा, फिर इससे ये छोटा हो जाएगा। तो हम लोग अब पहचान चुके हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो ये 3/4 क्या है, सबसे बड़ा है। 2/3 उसके बाद है, और 5/8 उसके बाद है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा का रूल अब फ्लो करूंगा। चलो इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, या मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीपल वाला, तो एक और मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए क्या करना है, ये 2 में 3 से डिवाइड कर देना है। 2 में क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये 3 से कटाएंगे तो 3 से तो ये 2 कटने वाला है नहीं, तो यहां पर हम एक 0 लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा। और 3 से हम भाग देंगे तो 3 छके 18 हो जाएगा। 18 हो गया। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2। फिर ये 0 आ जाएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही सबको भाग दे देना है। 5 में हम भाग दे देंगे किससे, 8 से। 8 से भाग देंगे तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो ये 0.8 छके 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। देखिए ये 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से हम एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 4 कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये 2 नहीं कटेगा तो एक 0 लगाएंगे, 8 से कटाएंगे, 8 दूना 16, 2 बार में जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो इसको आगे हम लोग लेकर जाएंगे। अभी यहां तक हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 3/4 है, तो 3 में हम लोग भाग दे देंगे। 3 में भाग दे देंगे किससे, 4 से। तो ये भी कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। उसके बाद 0.4 से कटाइए, 4 सते 28, 4 सते 28, 2 बच गया, 2 पर 0 20, 4 से ले जाइए, 4 पचे 20, 5 बार में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका पॉइंट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट में वैल्यू बड़ा है। तो ये देखिए 0.66 है, तो यहाँ पर 0.6 से है, यहाँ पर 0.62 है। तो ये देखिए 62 बड़ा है कि 66, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा है। यहाँ पर देखिए 75 बड़ा है, मतलब 0.75 बड़ा है कि 0.62 कि 0.66। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 75 बड़ा है, तो इसका जो फ्रैक्शन है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इसका फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा भिन्न लिखना होगा। तो छोटा भिन्न इसमें क्या है, 5/8, 5/8 हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, 5/8 के बाद, 5/8 के बाद इससे बड़ा कौन है, 2/3। तो ये 2/3 लिख दो। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है 3/4। क्या है, 3/4। तो ये भी एक तरीका हो गया।
अगर इसी फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके से छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है, देखिए ये 0.75 है, उसके बाद 0.66 है, उसके बाद 0.62 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0.75 वाला। इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या है, 3/4। तो 3/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2/3, 2/3। इसके बाद क्या लिखेंगे, 5/8। ये 5/8 हो गया। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और तीसरा तरीका आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अगला वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।